सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। एक कहानी के माध्यम से आपको अपनी बात आरंभ कर रहा हूँ। एक गांव में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था जिसका नाम भैरवमल था। उसके पास इतने खेत थे, इतनी जमीन जायदाद, मकान, बहुत कुछ था, परंतु वो बहुत आलसी था। खुद काम करके राजी नहीं था। वो अपना सारा खेत वगैरह जो है नौकरों के ऊपर छोड़ रखा था कि तुम ही बोलो, तुम ही कमा लो और तुम ही मेरे को लाकर दे दो। तो मजदूर और नौकर तो उसको खेत के अंदर अपने हिसाब से ही जितना उनको समझ थी पानी दे देते थे, खाद दे देते थे। तो उसका धीरे धीरे नुकसान होना चालू हो गया, क्योंकि मालिक खुद अगर संभाले तो उसको तो पता होता है सारी बात का भी किस तरह से खेती की बुआई करनी है, किस तरह से फसल मैंने पैदा करनी है, कहाँ बेचनी है। नौकर मजदूरों को तो वही लेना देना नहीं था, उनको तो अपनी नौकरी से मतलब था। तो धीरे 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 उसकी फसल घटने लगी और वह गरीब होने लग गया। और आखिर में नौबत यहाँ तक आ गई कि वह लोगों से लोन ले लेके ऋणी हो गया। और उसी गांव में एक दूसरा किसान था जिसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद क्या करता था, वो भैरवमल के खेत ठेके पे लेके और फसल उगाता था। तो उसकी एक सोच थी, वो मेहनती बहुत था, भैरवमल की तरह आलसी नहीं था। वो खुद खेत में जाता था, नौकर चाकरों के साथ खेत को बोता था, उसकी फसल पैदा करता था, पानी देता था, सारा काम खुद करता था। तो धीरे 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 राम प्रसाद की फसल बढ़ने लगी और वह अमीर होने लगा, धनी होने लग गया, उसके पास पैसे आने लग गए। और उधर भैरवमल के पास जो ऋण हो गया तो उसने सोचा भी ये मैं ऋण उतारूं कैसे। उसने अपनी ज़मीन बेचने की सोची कि मैं अपनी ज़मीन बेच देता हूँ। जब राम प्रसाद को पता चला कि भैरवमल अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हो रहा है तो राम प्रसाद भैरवमल के पास जाता है, भाई जो ज़मीन तू बेचना चाहता है ये मेरे को दे दे, मैं खरीद लेता हूँ। भैरवमल तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है एकदम से। वो कहते इसके पास पैसे कहाँ से आए, ये तो मेरी ज़मीन ठेके पे लेकर जो है बोता है। वो कहता भाई राम प्रसाद एक बात बता, तेरे पास पैसे कहाँ से आए, तू किससे लेके आया। राम प्रसाद कहता है भाई मैं किसी से नहीं लेकर आया, मैं तेरे खेत ही बोता था, परंतु मेहनत खुद करता था, उससे जो इनकम होती थी मैं मेरा घर खर्चा भी चला लेता था और तेरे को ठेके के पैसे भी दे देता था और अपने पैसे बचा लेता था, वो बचत है मेरे पास। अब भैरवमल को बात समझ में आई भी मेहनत करने से ही मेरी बचत हो सकती है। तो उसने अपने खेत के कुछ हिस्से बेचकर लोगों का ऋण उतार दिया और बाकी जो ज़मीन बची उसमें खुद जा जाकर मेहनत करने लग गया, नौकरों और चाकरों के भरोसे नहीं रहने लगा। तो धीरे 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 फिर वापिस जो है भैरवमल एक अमीर आदमी बन गया। तो साथियों, कहने का अभिप्राय यही है कि हमें भी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। पैसा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत ना करें, मेहनत करोगे तो आप कभी गरीब नहीं होंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि मेहनत का फल जो है हमेशा ही मीठा होता है, मेहनत करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को नमस्कार करता हूँ।